Welcome to all of you in Best Housewife channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में रवां दवा होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश खुरम और आबाद रखे, आमीन। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सत्तू बनाने की रेसिपी। चूँकि गर्मियों का मौसम है, फुल गर्मी अरूज पे है और ऐसे में हर इंसान जो है ठंडक की तलाश में है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको इंटरनल जो है ना वो ठंडक पहुँचाने वाला है। ये एसी का काम करेगा आपकी बॉडी में। सत्तू, बहुत सारे लोग सत्तू के बारे में नहीं भी जानते कि सत्तू क्या चीज़ है। ये जौ के आटे से बनाई जाती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं ये पुदीने की चंद पत्तियाँ, 3 अदद लीमू, चूँकि लीमू का रस बहुत कम निकलता है वरना एक ही काफ़ी है। काला नमक, शक्कर, चीनी की जगह शक्कर का इस्तेमाल करूँगी, आप भी कीजिएगा। और ये सत्तू है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। अगर कोई इसका जूस पी लेता है और रूटीन में 1 हफ़्ता पी लेता है तो यकीन माने उसके जिस्म में गर्मी का नामो निशान भी नहीं रहता। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने अपनी जूसर के अंदर डाल लेना है थोड़ा सा पानी। फाइव टेबल स्पून यहाँ शक्कर ऐड करूँगी फुल भर के, क्योंकि मैं 5 गिलास यहाँ पर जूस तैयार करने जा रही हूँ। तो उसके लिए 5 चम्मच ही मैं यहाँ पर शक्कर ऐड करूँगी। सत्तू को मज़ीद फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग पुदीने की चंद पत्तियाँ शामिल करूँगी और 2 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड करूँगी। यहाँ मैं बताती चलूँ कि इसको हम हाथ से बना सकते हैं, जैसे हम घर में मधानी की मदद से, जो हैंड ब्लेंडर है नॉन इलेक्ट्रिक, उसकी मदद से हम लस्सी जिससे बनाते हैं उसकी मदद से भी इसे रेडी कर सकते हैं और स्पून की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। लेकिन इस तरह मिक्स करने में जो जायका आपको आएगा वो शायद उस तरीके से ना आए। सो अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर काला नमक यानी कि ब्लैक साल्ट। ये हम 2 पिंच यानी 2 चुटकियाँ हम यहाँ पर ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। एक दफ़ा फिर इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब हम इसमें सत्तू ऐड करेंगे और मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि मैं यहाँ पर 5 गिलास जूस बनाने जा रही हूँ। तो उस लिहाज से मैंने 5 टेबल स्पून जो है शक्कर ऐड की थी और अब मैं उसी तरह से 5 टेबल स्पून यहाँ पर सत्तू ऐड करूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब हम अपनी आइस क्यूब्स ले लेंगे और आइस क्यूब्स की मदद से इसको ठंडा करेंगे। ठंडा पानी भी डाला जाए, इसके बावजूद इसको मज़ीद ज़रा यमी और कड़केदार बनाने के लिए हमें आइस क्यूब्स डालनी ही पड़ती हैं। यहाँ मैं ऐड करूँगी चंद आइस क्यूब्स। अब मैंने यहाँ ये बड़ा बर्तन इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि मैं इसे अच्छे से मिक्स कर सकूँ। तैयार किया गया जूस इसके अंदर ऐड कर देंगे। मज़ीद आप इसके अंदर अब पानी शामिल कर सकते हैं जितने गिलास आपको ऐड करना हो। मैं 5 गिलास बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी मज़ीद ऐड किया है। अब यहाँ पर लेमन मैं निचोड़ दूँगी। ये देखिए, लेमन स्क्वीज़ करने से भी नहीं निकलते क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है, तो इसलिए यहाँ पर 3 ऐड कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप, अगर आपके पास लेमन जूस ऑलरेडी मौजूद है तो आप 1 टेबल स्पून उसके अंदर ऐड कर दीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर सर्व करने के लिए तैयार है। मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लासेस में डालें, जैसे भी आपके गेस्ट हैं अच्छे से उनको सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार, ठंडा ठार और दिल बहार, जैसा कि बेचने वाले कहते हैं। लेकिन वो तो इसके अंदर ब्राउन शुगर नहीं ऐड करते बल्कि शुगर या इस तरह की चीज़ें ऐड करते हैं जो आपकी सेहत को नुकसान दें। ना ही सफाई का ख्याल रखा जाता है। तो जब हम घर पे इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं तो हमें ज़रूरत ही क्या है कि हम बाहर से परचेज़ करें। सो अब फातिमा आ चुकी है, मैं इसे पिला कर देखती हूँ इसे कैसा लगता है। माशाल्लाह जी, मेरा जूस तो पास हो गया। अब आप भी बनाएं, अपने घर के बड़ों को, बच्चों को, सबको पिलाएं, उनकी गर्मी दूर भगाएं और उनकी दुआएं लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।